हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 11 सीखने वाले हैं। और उसमें जो बताया गया है वो है प्रैक्टिस सेट 11। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू प्राइम्स। तो आपको ये देखो, तो आपको कुछ नंबर दिए हैं और वहाँ आपको उसको फैक्टराइज करना है इनटू प्राइम्स में। तो प्राइम्स क्या होते हैं? प्राइम्स मतलब होते हैं प्राइम नंबर्स। तो आपको उनको प्राइम नंबर्स में क्या करना है? फैक्टराइज करना है। मतलब समझो क्वेश्चन नंबर 1 इज 32 नंबर है। तो इस 32 को हमें प्राइम्स नंबर में फैक्टराइज करना है। सो स्टूडेंट्स, प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता, ओनली वन उनका फैक्टर होता है, जो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते या फिर कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता। ओनली वन कैन डिवाइड देम। जस्ट लाइक प्राइम नंबर कौन से है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 11। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। और दूसरे भी समझो होते हैं प्राइम नंबर, जस्ट लाइक 43 है। देन ऐसे मतलब जो नंबर के फैक्टर सिर्फ वन एंड ओनली वन एंड वो नंबर होते हैं। जस्ट लाइक 2 के फैक्टर नहीं पढ़ेंगे। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 3। ये होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखे हुए हैं, 6th स्टैंडर्ड में भी सीखे हुए हैं, इसलिए मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकती। लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये रिमाइंड कर रही हूँ आपको। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स, इसके जैसे नंबर्स मतलब। तो चलो, तो इस नंबर को हमें क्या करना है? 32 को फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर। मतलब इसका आंसर ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में आना चाहिए। तो मैं जो मेथड बता रही हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की मेथड बता रही हूँ, वर्टिकल अरेंजमेंट की नहीं बता रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीप्लिकेशन ये वाली जो मेथड होती है वो ज़्यादा इजी होती है और आप सिस्टमेटिक होती है। तो चलो देखते। तो कभी भी हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि 2। और यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आप यूज़ किया करो, जो कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 से तो जाने ही वाला है। मतलब अभी 2 से हम 32 को मतलब हम 2 को 32 से अभी डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवीजन अच्छे से आता है या फिर आपके टेबल्स बाय हार्ट है तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर भी साइड में एक सम का करके दिखाती हूँ डिवीजन, जो कि मैं यहाँ पे करती हूँ। अगर 32 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आप रफली करके देखो, मैं ओरली ही बताती हूँ। 2 1 जा 2, फिर बचेगा 1, 2 6 जा 12, तो आंसर आएगा 16। अभी वापस यहाँ पे 6 आया है तो अगेन हम 2 से ही उसको डिवाइड करेंगे। अभी सेकेंड स्टेप में हम फिर से 2 से ही कर रहे हैं, तो 2 8 जा 16। यहाँ पे 16 को भी हमने 2 से डिवाइड किया है तो आंसर आया 8। अभी 8 को भी हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो अगेन हमने 2 से क्या किया है? 8 को डिवाइड किया तो आंसर आया 4। समझ में आ रहा है ना? हम डिवाइड करें। अभी यहाँ पे भी 4 आया है तो 4 भी 2 के टेबल में है। तो ऑलरेडी ये 3 2 और ये दूसरा जो हम डिवाइड कर रहे हैं, और बचा क्या? 2। देखो, 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2। फिर 2 को हम 1 से करेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो आएगा वही। तो ये हो गए क्या? देखो, अभी सारे नंबर प्राइम नंबर्स ही है तो ये हो गए उसके फैक्टराइज हमने किया है इनटू प्राइम्स में। हमने 32 को फैक्टराइज किया है। सो दैट्स इट। इस प्रकार हमें करना है। और एक हम करते हैं
जो कि सेकेंड वन है 57। अभी यहाँ पे 7 आया है तो 7 यूनिट प्लेस में है, मतलब हम उसको 2 से तो नहीं कर सकते, तो हम 3 की देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके, जो कि होते हैं अगर हम दोनों सारे नंबर्स के एडिशन करते हैं और उस एडिशन को 3 से, उस एडिशन जो भी आएगी उसको अगर 3 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर को भी हम कर सकते हैं। ये हमने सीखा होगा अपने लास्ट क्लास में। तो 5 + 7 = 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 57 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आप मैं इस मेथड नहीं करूँ, अभी सिर्फ डिवीजन करके दिखाती हूँ। तो 57 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, क्योंकि 3 × 2 = 6 नहीं ले सकते, 2। देन क्या करेंगे, क्या बचा ऊपर से 7, तो 3 × 9 = 27। तो आंसर कितना आया हमारा क्वेश्चन, सॉरी मैंने 2 ही लिख दिया, मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ। सेकेंड 57 3 से कर रहे हैं ना हम, 3 × क्वेश्चन कितना आया 19। अभी 19 तो किसी के टेबल में नहीं होता है, तो क्या करें। सो आंसर इतना ही आएगा कि 3 × 19 इज द आंसर, क्योंकि 19 ऑल्सो वन ऑफ प्राइम नंबर। सो इसका आंसर तो इतना ही है, क्योंकि 3 × 19 मतलब 3 and 19 इज बोथ आर प्राइम नंबर। सो हमने इसका भी कन्वर्जन किया है। देन थर्ड वन है 23। तो 23 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो क्या करें। ऐसे टाइम में अगर कोई भी नंबर अगर किसी भी टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 × 23, इसे कर लो। ओके, क्योंकि वो 23 भी कोई किसी भी नंबर में नहीं आ रहा है। अभी हम थोड़ा बड़ा वाला मतलब आया है 150 नंबर आया है, फोर्थ वन। तो यहाँ पे अगेन 0 है, तो पहले छोटे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है। तो 0 आ रहा है मतलब 2 से जाएगा, तो 2 × 150 को डिवाइड करो। अभी ये मैं ओरली ही कर रही हूँ। 2 × 4 सॉरी, पहला नंबर 1 है तो 1 से तो नहीं कर सकते, तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 15 2 7 = 14 करना पड़ेगा। 15 में से 14 गए तो 1 रह गया, फिर 1 और 0 10 बनेंगे। तो 10 का 2 × 5 = 10। तो क्वेश्चन आया 75। अब ऐसे ओरली करना सीखो अभी, और ये चेक करो मेरा आंसर बराबर है कि नहीं। ऐसे वाला करके अभी ये वाले करते बैठेंगे ना तो टाइम हो जाएगा, तो इसलिए ओरली करो, माइंड में करना सीखो छोटे छोटे वाले नंबर्स। और ऐसे पर आप करना ही नहीं है। अभी आपको मैं मेरे स्टूडेंट को भी सजेस्ट करती हूँ, इस तरीके से करो फ्रैक्शन मेथड से। जैसे 150 को हमने 2 से किया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, और बचा 1, तो 2 × 5 = 10। तो आंसर आया 75। क्वेश्चन थे 75। अभी 75 को हम किससे करेंगे, 2 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, तो 5 से करते हैं, या फिर 3 से। 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 कितना होता है 12। तो 3 से करके देखते हैं। तो 3, क्योंकि छोटा नंबर नेक्स्ट मतलब उससे बड़ा तो 3 ही है। तो 75 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बचा 1, 2 5 3 × 5 = 15। सो आंसर इज 25। अभी 25 को किससे करें, 5 + 2 7, मतलब 3 से तो नहीं हो रहा है, तो अभी 5 से ही करते। तो 5 × क्वेश्चन क्या आएगा 5, 5 × 5 = 25। तो अभी इसके आगे तो कोई किसी को भी हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमारे यही प्राइम नंबर आए हैं। 5 ऑल्सो प्राइम नंबर।
आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब ये लास्ट वन मैं सिखाऊंगी, बाद में बाकी के सारे आप लोगों को ही करना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, पूरा कॉपी करना भी नहीं है। सो अभी मैं लेती हूँ डायरेक्ट लास्ट वन, जो कि है 10th वन, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। तो चलो करते हैं। अभी 5 + 5 10, 10 + 9 19, मतलब ये 3 से तो जा नहीं रहा है, तो क्या करें। तो इस ऐसे टाइम पे क्या करना है, अभी 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा सकता, 2 से भी नहीं, मतलब 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 से जा रहा है क्या? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, सो 49 अगर लेंगे तो 55, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। 7 7 जा 49 अगर लेंगे तो क्या आएगा, 15 - 9 कितना होता है, नहीं जा रहा है, 6 आएगा, 69 नहीं, तो नहीं जा रहा है। तो 11 से भी नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर इज़ 13। तो 13 से करके देखते हैं। उसके लिए हमें 13 का टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ 5 5 9, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, सो 13 4 जा 52, 5 - 2 3 0 9, ओ जा रहा है देखो। सो 13 3 जा 39। सो यहाँ पे हमने किससे किया है, 13 × क्वेश्चन आया 43। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है हमेशा। अब ये दोनों नंबर क्या है, 43 भी किसी के टेबल नहीं आता है, टेबल में नहीं आता है, तो यही उसके फैक्टर्स है, क्योंकि ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है। तो या दैट्स इट। बाकी के जो अभी बचे कितने हैं, 4 सम बचे हैं, 5 सम बचे हैं, तो वो आपको करना है। 5 मैंने सॉल्व किए हैं और बाकी के आपको करना है। तो मुझे लगता है आपको ये टर्म समझ में आई है। अगर आपको वर्टिकल अरेंजमेंट में भी सीखना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर ये वाली हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको अच्छे से समझ में आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो। मुझे अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दूसरे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।